जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल मैथ वाला गुरुजी पे। दोस्तों आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि एसएसटी का क्वेश्चन है वो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ चुके हैं और आप लोग को 20 में से कम आपको 15 सही करके बताना है। आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन भी आपको दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और ये प्रश्न 2019, 18 और बहुत बार पूछा गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो कौन इसमें से बहुराष्ट्रीय कंपनी है। और आपको सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, आप लोग को तब तक नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी यानी कि जो भी कंपनी है ये सभी क्या है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। चलिए सेकेंड और प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे प्रश्न में आपको इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है। आप लोग को इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन नहीं है लगा हुआ, इस पे ध्यान दीजिएगा, नहीं पे। तो आप आसानी से बता सकते हैं जो कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो वह टाटा कंपनी जो है वह बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि थर्ड नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। और आप लोग अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा। कहा गया विश्व व्यापक संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ये भी प्रश्न आप देख सकते हैं पूछा हुआ है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। अगर आप पढ़े हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो विश्व व्यापक संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था। उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से इसका सही आंसर बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1995 में। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 4 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया मानव पूंजी के प्रमुख घटक है, मानव पूंजी के प्रमुख घटक है और ये भी प्रश्न पूछा गया, इसीलिए आप लोग को बोले हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न सारा आप लोग को हम करवाने वाले हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन कौन है। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो मानव पूंजी के प्रमुख घटक कौन है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई नहीं इसमें मानव पूंजी का प्रमुख घटक है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि 5वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है। कहा गया नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है। किसको सम्मिलित नहीं किया गया, किया नहीं गया है, नहीं किया गया, ये आपसे पूछा है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो 5 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियंत्रित अर्थव्यवस्था। चलिए 6वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि यहाँ पे कहा गया प्रश्न में आपको वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कितने हैं तो 4 है। कितना है, 4 मुख्य अंग है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन है और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाला संस्था कौन है। तो आप आसानी से बता दिए होंगे। अगर आप पढ़े होंगे तब तो आप आसानी से बता दिए होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तब आप नहीं बता पाइएगा। सिर्फ आप तब वीडियो देखिएगा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसका बिल्कुल सही आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आंसर वही विद्यार्थी देता है नीचे कमेंट बॉक्स में जो कुछ ना कुछ पढ़ा होगा, तो उसको बर्दाश्त ही नहीं होगा, वो क्वेश्चन देखेगा और फटाफट आंसर लिखना शुरू कर देगा। चलिए यहाँ पे कहा गया पार्ले के थम ऑफ ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया, कौन कंपनी खरीद लिया था और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कोका कोला ने।
चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे दूर संचारक सुविधा नहीं है, दूर संचारक सुविधा नहीं है, और इसका 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपको संवाद, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 10वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो नई आर्थिक नीति में किसको सम्मिलित किया गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। जितना यहाँ पे दिया गया है उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये सभी जो है नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है। चलिए 11वें प्रश्न की ओर जो कि हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न में कहा गया वैश्वीकरण का अर्थ होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, थोड़ा सा बड़ा ऑप्शन है, आप पढ़िए और पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स हमको बताइए जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है। और वीडियो को आप लोग लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप पढ़ चुके होंगे और आंसर बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यापार, पूंजी, तकनीकी हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के समन्वय। चलिए 12वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशत है, वंचित परिवार की प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 51.3%, 51.3%। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 13वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया यहाँ पे राज्य नियंत्रण उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है, राज्य नियंत्रण उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे इसका जो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि 14वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया वैश्वीकरण का लाभान्वित होता है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर 14 नंबर का जो हो जाएगा ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। चलिए बोले थे 20 प्रश्न, लेकिन रहने देते हैं 15 प्रश्न ही आज की क्लास में, जो कि यहाँ पे लास्ट प्रश्न कहा गया भारत के राज्य नियंत्रण उद्योग का उदाहरण है, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। तो आप 20 नहीं आप 15 में से बताइएगा आप कितना सही कर पाए, ये चीज़ आप लोग बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो बस आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।